नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के बरवड्डा स्थित किया के जूही शोरूम में हुई बमबारी मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया है कि पकड़े गए सभी आरोपी अमन सिंह गिरोह के गुर्गे हैं। पुलिस की माने तो व्यापारियों में दहशत फैलाने के मकसद से ये इस शोरूम में बमबारी की गई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार, देशी बम, नगद रुपए और बाइक भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि रांची जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह लगातार अपने गिरोह के संपर्क में था और उसके गुर्गे वर्चुअल नंबरों के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर व्यापारियों से रंगदारी की मांग करते थे। रांची जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमन सिंह जिस तरह फोन के जरिए कोयलांचल में अपने गृह को ऑपरेट कर रहा है, वो न सिर्फ धनबाद पुलिस के लिए सिरदर्द है, बल्कि जेल की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बमबाजी की घटना घटी थी, इसमें अपराध कर्मियों के द्वारा एक बम फेंका गया था ठीक शोरूम के बाहर, और इसमें कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। और उसके पूर्व भी उस शोरूम के मालिक को कुछ धमकी भरे मैसेज गए थे और धमकी भरे फोन्स गए थे, जिस संबंध में भी एक कांड दर्ज किया गया था। जब इस कांड का अनुसंधान किया गया तो इस कांड में शामिल जो अपराध कर्मी थे, कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है, जिसमें मुख्य जो बम फेंकने वाला है उस घटनास्थल को रेकी करने वाला है, और इस पूरे घटना को तारित करने के लिए जो इन लोगों का पूरी टीम बनी थी, पूरी टीम में से 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। जो है इस पूरे घटना को मैनेज वही किया है। सद्दाम लगातार जो है अपने फ़ोन से इंटरनेशनल नंबर को यूज़ भी किया है, और सद्दाम जो है अमन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। सद्दाम अगर अमन के कॉन्टैक्ट में था तो कहीं ना कहीं ये जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है। अब वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी अनुसंधान में जो बात आएगी, जो संबंधित विभाग है उनको कवर किया जाएगा और उनसे उचित कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया जाएगा। नेसा के चिरकुंडा बलियापुर रोड में चुकंदर के पास तेज रफ्तार इंफर की चपेट में आकर साइकिल सवार युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने चिरकुंडा बलियापुर सड़क को मुआवजे की मांग को लेकर जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। मामला चिरकुंडा थाना क्षेत्र की है। जुनकुदर फाटक पास पंचायत रोड में एक हवा के चपेट में एक शाही मोहल्ला का शकील मंसूरी नामक व्यक्ति को धक्का मार दिया है, जिससे वो स्पॉट डेथ कर गया है। और उनके परिजन और ग्रामीण लोग उसके लाश को लेकर रोड को जाम किए हुए हैं और मुआवजा की मांग किया जा रहा है। हम बीसीसीएल के अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किए हैं, उसको जल्द ही मुआवजा का जो भी प्रावधान है उसे दिलाया जाएगा। धनबाद जिला प्रशासन ने यातायात नियमों में फिर से बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब धनबाद स्टेशन रोड के पास स्थित बस पड़ाव पर रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक बसें जा सकती हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल में ही उपायुक्त ने ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए स्टेशन रोड के बस स्टैंड पर बसों के ठहराव पर रोक लगा दी थी, जिसे आज हटा लिया गया है। जिला प्रशासन के इस निर्णय से बस चालकों में खुशी की लहर है। अब रांची, बोकारो, पुरुलिया जैसे स्थानों पर आने जाने वाले लोग स्टेशन रोड बस स्टैंड से अपनी यात्रा कर सकते हैं। ऑर्डर आया हमारे पास कि रात्र में बस जो रेलवे स्टेशन फिर से जाने लगेगी, इसके लिए हम उपायुक्त महोदय, डीटीओ सर और हमारे सांसद महोदय और हमारे विधायक जी सबका धन्यवाद करते हैं। और आम जनता को देखते हुए इन्होंने जो हमारे उपायुक्त महोदय ने जो फैसला लिया उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और भविष्य में ऐसा हम लोग
ये रहेगा, हमारा पहल रहेगा कि आगे से स्टेशन रोड में कभी जाम ना लगे बस के वजह से। अब बस सिर्फ 2 मिनट यहाँ रुकेगी और तुरंत निकल जाएगी। रेलवे बस पड़ाव जो हम लोगों की थी, उस पर जो प्रतिबंध लगा था वो आज रिलीज हो गया। पुराने के भांति 9 बजे रात से सुबह 8 बजे तक डीसी महोदय के द्वारा अलाउ किया गया है। इसका लेटर भी हम आपको देंगे और सुचारू रूप से हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे जाम की व्यवस्था न उत्पन्न हो और सुचारू रूप से गाड़ी का परिचालन हो। आज आप लोग क्या मना रहे हैं? आज हम लोग क्या मनाएंगे, जो थोड़ा बहुत तो खुशी है। धनबाद के मिश्रित भवन में आज जिला स्तरीय जन्म एवं मृत्यु निबंधन संबंध विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र ने उपस्थित लोगों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी नियमावली की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि जन्म और मृत्यु निबंधन एक आवश्यक सरकारी प्रक्रिया है, जिसे हर व्यक्ति को कामकाज के लिए बनाना आवश्यक है। ऐसे में सरकारी कर्मी को सारी जानकारियां और सरकारी नियमावली की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए विभाग कार्यशाला का प्रशिक्षण दे रही है। गाइडलाइन राज्य स्तर से भी ट्रेनर आए हैं, पीपीटी वगैरह दिए हैं, सभी वीडियो सभी। तो कार्यशाला का मकसद है कि किसी भी जो हमारे धरती पर जितने आदमी हैं, जितने भी नए बच्चे पैदा लेते हैं, उसका जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आप देखते होंगे कि स्कूल में एडमिशन लेना होता है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र जब तक नहीं दीजिएगा तो विद्यालय में आपका नामांकन नहीं होगा। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी तरह का दावा का जरूरत होता है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विनोद बिहारी महतो को झारखंड के पितामह का दर्जा देने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर कुर्मी विकास मोर्चा ने आज धनबाद जिला परिषद में सम्मान समारोह और समीक्षा बैठक की। बैठक में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार भी शामिल हुए। उन्होंने मोर्चा के सदस्यों का हौसला बढ़ाते हुए सभी को बुके देकर सम्मानित किया। शीतल ओहदार ने कहा है कि विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि के अवसर पर बलियापुर विनोद धाम से मिट्टी लेकर रांची तक पदयात्रा निकाली गई, जिसे 5 दिनों में पूरा किया गया था। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 कोल डंप में कोयला लोडिंग शुरू कराने को लेकर आज बागमारा विधायक ढुल्लू महतो और ब्लॉक 2 महाप्रबंधक चितरंजन कुमार के बीच महाप्रबंधक कार्यालय में वार्ता हुई। इस दौरान कोल डंप के कई मजदूर भी मौजूद रहे। वार्ता की जानकारी देते हुए ढुल्लू महतो ने कहा है कि कोल डंप लंबे समय से बंद रहने के कारण यहां के मजदूर भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, इसलिए प्रबंधन इस दिशा में सकारात्मक पहल करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रबंधन ने मामले में आश्वासन दिया है कि 9 अक्टूबर तक कोल डंप के कार्य को चालू कर दिया जाएगा। रोड सेल जो यहाँ पे कांग्रेस जलेसर महतो के द्वारा यहाँ बंद करवा के रखा गया है और थाना प्रभारी की गलत नियत से यहाँ के हजारों हजार मजदूर भुखमरी की स्थिति में है। आज मजदूर को आश्वासन मिला है बीसीसीएल के द्वारा कि हम 9 तारीख के अंदर चालू कर देंगे, और 9 तारीख के अंदर चालू नहीं हुआ तो हम लोग पूरा 10,000 मजदूर वहाँ पे धरना पर बैठेंगे और इसका जवाब दे बीसीसीएल, यहाँ के लोकल प्रशासन और राज्य सरकार होगा। तो ना गरीब के प्रति सोचने वाला, गरीब के प्रति सरकार सोचता ही नहीं, तो बंद ही नहीं होता। आज उसके यहाँ जो थाना प्रभारी है वो गुंडा के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे गरीब कैसे भूखे मरे इस पर सोच रहा है, कभी चालू करने का पहल नहीं किया। गुंडा मंगवा कर बाहर से यहाँ से मजदूरों को पिटवाया जा रहा है। ये स्थिति यहाँ बना के रखा हुआ है। अभिलंब चालू करे बीसीसीएल को हम लोग कह के जा रहे हैं। बागमारा के पांडेडी में मासस युवा मोर्चा के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी शामिल हुए। मासस कार्यकर्ताओं ने अरूप चटर्जी का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में दर्जनों युवाओं ने मासस का दामन भी थामा। अरूप चटर्जी ने कहा है कि पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के आने पर भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। कंपनी प्रबंधन अपनी मनमानी कर रही है, जिसके लिए कहीं न कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। यादव जी के नेतृत्व में ढेर सारे लोगों ने आज ज्वाइन किया है। हम समझते हैं जो वो
हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी मार्क्सवादी युवा मोर्चा के। और इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। हम समझते हैं जो बेरोजगारी जिस आलम की जो आलम है, यहाँ आउटसोर्सिंग हो या तमाम जगहों पर जो बाहर से लोगों को लाके काम करवा रहे हैं, इसकी आक्रोश सबसे ज़्यादा यहाँ पर पनपता है। देखिए, हम ही अगर मालिक के साथ मिले हुए हैं, अगर गलत काम में लिप्त हैं, तो स्वाभाविक बात है हमारे बात को लोग नहीं मानेंगे। तो यहाँ के लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है बागबारा में, इसलिए इसकी बातों। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अभी से ही रेस में है। पंचायत चुनाव में स्ट्रांग रूम के लिए गुरु नानक कॉलेज को चिन्हित किया गया है। इसी को लेकर आज धनबाद उपायुक्त और एसएसपी गुरु नानक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग स्थल का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया है कि तैयारी पूरी है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी पंचायत चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स के लिए स्थल चयन इस विद्यालय का किया गया है। उसी में कमरों की उपलब्धता, स्पेस यहाँ पर क्या है, उसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक और बाकी पदाधिकारियों के साथ में सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे, के साथ हम लोग आए थे, और सुरक्षा व्यवस्था किस हिसाब से सजग रखना है उस हिसाब से हम लोगों ने आज इसके आगे निरीक्षण किया। नेसा के कालू बथान ओपी में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 के सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार पूजा बनाने का आदेश दिया गया। थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने कहा, मंदिर और पंडाल में 25 लोगों से ज़्यादा ना रहे, इसका ख्याल पूजा कमेटी को ही रखना होगा। साथ ही सैनिटाइजर की सुविधा भी रखनी होगी। बैठक में सीओ दिवाकर दुबे, पुलिस निरीक्षक एएस डाडेल, एसआई भगत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। ओपी परिसर में सीओ साहब की अध्यक्षता में शांति समिति का बैठक हुआ, जिसमें दुर्गा पूजा 2021 को लेकर गाइडलाइन दिया गया और दुर्गा पूजा शांति से मनाए, किसी प्रकार कोई भगदड़ ना हो, किसी प्रकार का अशांति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया। सर, पूजा डीजे के बारे में डीजे पर प्रतिबंध है। 5 फीट तक का मूर्ति बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। मेला पर प्रतिबंध है, जुलूस पर प्रतिबंध है। पूरी तरह कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाना है। तोपचाची के जंगली इलाकों में सीआरपीएफ ने आज डिप्टी कमांडेंट विनीता कुमारी के नेतृत्व में नक्सली सर्च अभियान चलाया। हालांकि उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि तोपचाची में 154 बटालियन सीआरपीएफ के जवान क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को कम करने के लिए लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। ईसीएल में 58 भूमिगत खदानें हैं, इनमें से 56 घाटे में हैं। इनको घाटे से उबारने के लिए प्रबंधन मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। 33 खदानों को इसके लिए चयनित भी किया गया है, जिनमें बंगाल के रानीगंज की 8 खदानें, तिलाबोनी खदाना, बंकोला, परसिया, बनरसा, नौकोजोरा, माधोपुर और बेलबिहार में पहले चरण में कई मशीनें लगाई जा रही हैं। वहीं धनबाद स्थित श्यामपुर और लखी माता कोलियरी में इस तकनीक से जल्द सुसज्जित होंगी। ईसीएल प्रबंधन ने दूसरे चरण के लिए 17 अन्य खदानों की भी परिप्रेक्ष्य में जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट CMDIL से मांगी है। प्रबंधन का मकसद है कि 2025-26 तक सभी भूमिगत खदानों से बेहतर तरीके से कोयला उत्पादन होने लगे। कंपनी लगभग 13,000 करोड़ रकम इस मद से खर्च करेगी। नेसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के पूर्व नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता और सहयोगी डीडी पाल का शहादत दिवस गोपालगंज में मनाया। इस दौरान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता का पूरा परिवार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए काफ़ी भावुक भी हुआ।
आपको बता दें कि आज के दिन सड़क मार्ग द्वारा निरसा आने के क्रम में सुशांत सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता और डीडी पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हत्या की जांच को सीबीआई को दी गई थी। अभी भी इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है। नगर के गृह मंत्री सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। चंद्रशेखर जी उस जांच को अंजाम। तोपचाची के मानतांड में शहीद भगत सिंह युवा क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन टुंडी विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी ने फीता काट कर किया। पहला मैच चलमुंडी और सागर स्पोर्टिंग क्लब कुड़को के बीच खेला गया। धनबाद वार्ड संख्या 20 में समाज सेवी आनंद चौरसिया, करनी सेना और अटल अभियान संस्था ने संयुक्त रूप से ज़रूरतमंदों के बीच सूखा अनाज का वितरण किया। आनंद चौरसिया ने कहा है कि वार्ड संख्या 20 में कई ज़रूरतमंद परिवार हैं जिन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। हम सब ने ठाना है कि इस वार्ड का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे। आगे भी इस तरह का प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे वार्ड में बहुत से ऐसे निडी ज़रूरतमंद लोग हैं। अभी हम लोग चूँकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान हम लोग कहीं कहीं पर कुछ लोग से मिल भी रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे लोग परिवार सामने देखने को मिले जो बहुत निडी थे, जिन्हें अनाज की आवश्यकता थी। तो इसी के तहत आज हम लोगों ने हमारे जो एक सहयोगी हमारे छोटे भाई करनी सेना के युवाओं द्वारा $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।